हाँ, तो हमने लास्ट टाइम आई थिंक स्पीकिंग में हमारा स्पीकिंग का थोड़ा-सा प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए हमें, तो फिर मैं एक बार बस क्विकली आई गो Sir, ओवर जो your voice is breaking. बेटर नाउ? Yes, sir. ठीक है। तो मैं एक बार बस क्विकली विल गो ओवर जो भी स्पीकिंग में था, उसके बाद आपको आपका टास्क दे दूँगा। ठीक है। तो स्पीकिंग के लिए जो आपको बेसिक टिप्स याद रखनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको नेचुरल साउंड करना है। तो आप जो भी अपने नोट्स या स्क्रिप्ट रखोगे वो आपके पास होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एकदम रीड आउट करके बोलोगे। आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हो, और उसके बाद आपको बस बेसिकली वर्ड टू वर्ड नहीं करना है। और हैव बेटर आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। अब आप जब अपना घर पे काम करोगे तो आपके पास ऑब्वियसली ऑडियंस नहीं होने वाली। तो ऑडियंस नहीं तो आप क्या करोगे? आप मेरे को ऐसे ही बता सकते हो, अगर आप रिकॉर्ड हो रहे हो तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे जो बंदा वीडियो देख रहा है उसको ऐसा लगे कि आप उससे आई कांटेक्ट कर रहे हो? आप ऐसा क्या कर सकते हो? एनी गेसेस? ओके, तो बेसिकली आपको बस कैमरे की तरफ देखना है, और उस अगर आप कैमरे की तरफ देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे होगे। आपको थोड़ा तो याद होना चाहिए, बीच बीच में आप रेफर कर सकते हो, लेकिन आपको मेनली कैमरा की तरफ देखना है ताकि वो आई कांटेक्ट वाली फीलिंग आए जो भी वीडियो देख रहा है उसको। और इससे स्टटरिंग अवॉइड होगी और आप और कॉन्फिडेंस भी होगे, आप कॉन्फिडेंट आपका आप बेसिकली और कॉन्फिडेंट होगे। ओके, मूविंग ऑन। हैविंग अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, इसके लिए आपको सीधा अगर आप खड़े हो रहे हो तो बेटर है, लेकिन अगर आप बैठ के भी बोल रहे हो तो आप एकदम स्ट्रेट बैठ के बोलोगे ताकि आप और कॉन्फिडेंट हो पाओ। और आप अपने हैंड्स को यूज़ करोगे वाइल स्पीकिंग, आप अपने हैंड को मूव करोगे तो आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगोगे, एंड हाँ से आप और कॉन्फिडेंट लगोगे और एक्टिव भी। ठीक है। प्रैक्टिसिंग गुड प्रोनाउंसिएशन, इसमें जो भी आपकी स्क्रिप्ट है आप एक बार प्रैक्टिस करोगे उसको और सही से प्रोनाउंस करोगे वर्ड्स को, ताकि ऑब्वियसली आप बेटर साउंड कर पाओ। एंड अब अभी तक आपको कोई क्वेश्चन? महीन एंड जो दूसरे स्टूडेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मूविंग ऑन, कनेक्ट विद योर ऑडियंस। इसके लिए आपको उनको फील कराना है कि आप उनके ऊपर फोकस्ड हो, तो ऑब्वियसली आपको आई कांटेक्ट और हैंड जेस्चर्स नहीं भूलना है। और हाँ, जैसे मैंने बोला अभी आप कैमरा पे रिकॉर्ड करोगे तो आपको कैमरा की तरफ देखना है, आपको नीचे इधर उधर ऊपर नहीं देखना है। एंड आपको एम्फोसाइजिंग पे फोकस करना है। एम्फोसाइजिंग में पहले भी समझा चुका हूँ। एम्फोसाइजिंग इज़ जब आप कोई भी एक वर्ड पे वेट डालते हो या फोकस डालते हो, कि एज मैंशनड प्रीवियसली को मैं एज मैंशनड प्रीवियसली भी बोल सकता हूँ और एज मैंशनड प्रीवियसली भी बोल सकता हूँ। तो मैंने मैंशनड पे और फोकस डाला और वेट डाला, मतलब वो जो एक वर्ड है उसको मैंने थोड़ा और लाउडली बोला और थोड़ा और ज़्यादा फोकस के साथ बोला, थोड़ा और ज़्यादा एलोंगेट करके बोला। तो हाँ, ये बेसिकली एम्फोसाइजिंग है। और आप जितना ज़्यादा करोगे अपने पूरे स्पीच में उतना ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग लगेगा, ऑडियंस को सुनने का मन करेगा। और ठीक है, आपको एम्फोसाइजिंग का मतलब समझ में आया या मैं रिपीट करूँ? Yes, sir. आगे आपको समझ? ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली आपको नर्वसनेस अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स हैं। यूजुअली जब आप नर्वस होते हो तो आप फिलर वर्ड्स बोलोगे, सो बेसिकली देन लाइक यू नो, ऐसे जो भी आप फिल करने के लिए पॉजेस को करते हो ये वर्ड्स यूज़। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, आपको पॉजेस लेने हैं बेसिकली बीच बीच में। जो भी आप बोल रहे हो उसके बीच में आप जितने पॉजेस लोगे उतना ज़्यादा बेटर है। इससे आप सांस भी ले पाओगे और आपके फिलर वर्ड्स अवॉइड होंगे और आप नर्वस नहीं होगे। उसके बाद आपको बिग पिक्चर याद रखनी है जो आप बोल रहे हो। आपको ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला वर्ड टू वर्ड नहीं मेमोराइज करना है, आपको बिग पिक्चर याद रखनी है। जैसे अभी जो मैं आपको टास्क देने वाला हूँ वो आपको इंट्रोड्यूस करने के बारे में होगा, तो आपको एक ऐसे ही कि जनरल आइडिया रखना है कि हाँ मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब इसमें आपका स्क्रिप्ट में कोई गलती भी होगी तो आप लाइक बेसिकली वो बस दिमाग में रखो और आप वापस आ जाओ स्क्रिप्ट पे। ओके, आई थिंक हाँ दिस इज़ इट। और अभी मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ आपको अपने आप को बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है। फिर आई थिंक ये आपने पहले भी किया हुआ है, आपको फिर से करना है क्योंकि बेसिकली ये एक और ड्राफ्ट की तरह है। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजना है, वो मैं अभी टास्क सेटअप करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बेसिकली क्विकली बता देता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। इसमें आपका नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, आप कुछ भी बेसिक चीज़ अपने बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो।
दूसरा आपके इंटरेस्ट्स आ गए, आपको क्या करना अच्छा लगता है। 3 स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, अभी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अभी आप इन जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अभी हम लोग स्पीकिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं रादर देन आप क्या बोल रहे हो। और बी प्रिपेयर्ड बट नॉट वर्ड टू वर्ड, ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ आपको। आप जब प्रिपेयर कर रहे होगे इसके लिए, तो आप एक पेपर पे बस सिर्फ पॉइंटर्स लिखना अपने बारे में कि मेरे को ये अच्छा लगता है, ये इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में बात करना है। लेकिन आप पूरे सेंटेंसेस मत लिखना, अगर आप पूरे सेंटेंसेस लिखोगे तो आप उसको पढ़ने लगोगे और उससे फिर गलती होने का चांस आता है। तो हाँ, ठीक है। तो बेसिकली यही है। आप लोग को टास्क समझ में आया आपका? यस सर। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। आपका टास्क इज़ बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को भेज सकते हो, ये मैं गूगल क्लासरूम पे असाइन कर रहा हूँ। ओके, ओके सर। ठीक है। किसी के पास कोई क्वेश्चंस? नो सर।